अगर आप महादेव की शक्ति, उनके त्रिशूल की दिव्यता और उस ब्रह्मांडीय संहार की वास्तविक कहानी को गहराई से महसूस करना चाहते हैं, तो कथा शुरू होने से पहले एक छोटा निवेदन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी दिव्य कथाएं सदैव आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि आद्य शक्ति का अनुभव है। तो आप बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं महादेव के त्रिशूल की वो महान, दिव्य, विशाल और अद्भुत कथा। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड शांत था और धरती कोमल, तब 3 असुर तारकाक्ष, विधुंडमाली और कमलाअक्ष घोर तपस्या में लीन थे। उनका लक्ष्य केवल एक था, अजय बनना। तीनों ने हजारों वर्षों तक तप किया, इतनी भीषण तपस्या कि देवता भी विचलित हो उठे। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था पर उनकी वाणी करुणा से भरी। ब्रह्मा ने कहा, असुरों, वर मांगो। तीनों ने एक दूसरे को देखा और उनका अभिमान जैसे फूट पड़ा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि किसी भी देवता, किसी भी दानव, किसी भी अस्त्र या शस्त्र से हमारा अंत न हो सके। ब्रह्मा ने क्षण भर सोचा। वो जानते थे कि संसार का संतुलन अवश्य चाहिए, पर वरदान देना भी अनिवार्य था। इसलिए उन्होंने कहा, तुम्हारी मृत्यु केवल एक ही स्थिति में होगी, जब तुम तीनों के 3 नगर, सोने का त्रिपुर, चांदी का त्रिपुर और लोहे का त्रिपुर एक ही सीध में आ जाएंगे, तभी तुम्हारा अंत संभव होगा। और वो संहार केवल एक अस्त्र कर सकेगा, लेकिन वो अस्त्र कौन बनाएगा ये तुम पर निर्भर नहीं। असुर प्रसन्न हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, तो फिर हम अमर हुए। उन्होंने 3 तेजों में नगर बनाए, एक सूर्य की तरह चमकता हुआ स्वर्ण त्रिपुर, दूसरा चांद जैसा उज्जवल रजत त्रिपुर और तीसरा लोहे का शक्तिशाली अभेद्य त्रिपुर। ये तीनों आकाश में निरंतर गतिमान रहते, किसी एक सीध में कभी नहीं आते। तीनों असुरों ने अत्याचार शुरू किया। ऋषियों की तपस्या भंग, राजाओं पर अत्याचार, पृथ्वी पर भय, आकाश में आतंक, देवता परेशान, मनुष्य त्रस्त और ऋषि असहाय। आखिरकार देवताओं ने निर्णय लिया कि एक ही शक्ति है जो त्रिपुरों का अंत कर सकती है, महादेव। सभी देवता कैलाश की ओर गए। हवा में शांति थी पर भीतर चिंता। कैलाश पहुंचते ही उन्होंने महादेव को गहरे ध्यान में पाया। नंदी स्थिर खड़े, गण मौन, पार्वती शांत मुस्कान के साथ ध्यानरत शिव को देख रही थीं। देवता बोले, प्रभु, संसार उदन कर रहा है, त्रिपुरासुरों का अंत केवल आप कर सकते हैं। महादेव ने आंखें खोली। उनमें सृष्टि का धैर्य, संहार की ज्वाला और करुणा की अमृतधारा एक साथ बह रही थी। वे बोले, संहार का समय आ गया है, पर इसके लिए ऐसा अस्त्र चाहिए जिसे ब्रह्मांड ने अब तक देखा नहीं। महादेव ने अपनी उंगलियां आकाश की ओर उठाईं, जैसे 3 दिशाओं से ऊर्जा वृत्त खिंचाएं, अग्नि, वायु और आकाश। 3 महाशक्तियां उनके भीतर घूमने लगीं। उनकी जटाओं से प्रकाश निकला, नेत्रों से अग्नि झरी और उनके हृदय से नाद निकला, ओम। ये नाद इतना प्रबल था कि दिशाएं कांप उठीं। 3 उंगलियों में 3 ऊर्जा बिंदु एक हो गए और एक दिव्य अस्त्र आकार लेने लगा, तेजस्वी, चमकता हुआ, ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक, त्रिशूल। ये केवल अस्त्र नहीं था, ये शिव तत्व का प्रत्यक्ष रूप था। पहला दांत सृष्टि की शक्ति, दूसरा दांत स्थिति की ऊर्जा और तीसरा दांत संहार का आदेश। महादेव ने उसे हाथ में लिया और हर दिशा में गूंजा, अधर्म को चीरने की घड़ी आ चुकी है। अब युद्ध की तैयारी शुरू हुई। देवताओं ने ब्रह्मांड का सबसे विशाल रथ बनाया। ये साधारण रथ नहीं था, ये स्वयं तत्वों का रथ था। पृथ्वी उसके पहिए, आकाश उसका गुंबद, सूर्य उसकी ज्योति, चंद्रमा उसका शीतल प्रकाश और स्वयं ब्रह्मा उसके सारथी। रथ पर विशाल धनुष था, पर्वत रूप धर्म और उसकी डोरी नागराज वासुकी। लेकिन महादेव ने कहा, अस्त्र मैं चलाऊंगा, बस समय आने दो। रथ आकाश में उठा और महादेव उस पर आरूढ़ हुए। उनके हाथ में डमरू था। उन्होंने एक झटका दिया, ढम ढम ढम। ये ध्वनि ब्रह्मांड में घूम गई और संहार का संदेश फैल गया। त्रिपुर के दरवाजे पर भय का कंपन महसूस हुआ। असुर बोले, शिव स्वयं आ रहे हैं। एक दूसरे को देखकर हंसे, हम अमर हैं, हमें कौन मार सकता है। पर उन्हें पता नहीं था कि उनके अभिमान की जड़ ही उनके संहार का कारण बनने वाली थी।
रथ आगे बढ़ा, आकाश लाल हो गया, सूर्य थम सा गया और तीनों त्रिपुर अपने चक्र में घूमते घूमते पहली बार एक सीध में आने लगे। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु समय आ गया है। महादेव ने त्रिशूल उठाया, उनके स्वर में गर्जना, त्रिपुर विनाश। एक ही क्षण में रथ स्थिर हो गया, काल रुक गया और त्रिशूल महाप्रकाश से भर उठा। महादेव ने एक ही वार में त्रिशूल चलाया, दिव्यता इतनी कि देवता भी आंखें न खोल सकें। त्रिशूल ने तीनों नगरों को भेद दिया। स्वर्ण त्रिपुर ज्वाला में घुल गया, रजत त्रिपुर प्रकाश में विलीन हो गया और लौह त्रिपुर भस्म हो गया। तीनों असुर चीत्कार के साथ नष्ट हो गए। आकाश में जय जयकार गूंज उठी, हर हर महादेव। देवता झुक गए, ऋषि आनंदित हुए, पृथ्वी हल्की हो गई, ब्रह्मांड ने अपनी लय वापस पा ली। महादेव शांत भाव से त्रिशूल को रथ में रखकर बोले, ये अस्त्र केवल संहार के लिए नहीं, ये संतुलन का प्रतीक है। जब जब अधर्म बढ़ेगा त्रिशूल उठेगा, जब जब भय मन में आएगा त्रिशूल रक्षा करेगा, जब जब मन दिशा खो देगा त्रिशूल मार्ग दिखाएगा। क्योंकि त्रिशूल के 3 दांत केवल शस्त्र नहीं, जीवन के 3 सत्य हैं, सृष्टि, स्थिति और संहार। जब तक जीवन है ये चक्र चलता रहेगा और जब तक शिव है सृष्टि का संतुलन अटल रहेगा। यदि ये कथा आपके मन में भक्ति जगाती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि महादेव का ज्ञान, उनकी कथाएं और उनकी ऊर्जा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। हर हर महादेव।